तो दोस्तों साल 2001 में सिनेमा हॉल्स में एक ऐसी फिल्म आती है जिससे पूरी दुनिया के बच्चों और बड़ों की इमेजिनेशन ही बदल गई। जादू मंत्र, उड़ने वाले जादू और अजीबोगरीब क्रिएचर्स और छुपाए हुए राज। आज हम डिटेल में वॉक थ्रू करने जा रहे हैं मैजिकल दुनिया की सबसे आइकॉनिक फिल्म हैरी पॉटर और पारस पत्थर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत और अंधेरी रात में। प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर प्राइवेट ड्राइव की सड़क पर चल रहे होते हैं और वो अपनी मैजिकल डिवाइस से सारी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी को अपने पास खींचकर गायब कर लेते हैं। तभी वहाँ एक बिल्ली बैठी होती है जो मैजिक से बदलकर बन जाती है प्रोफेसर मैगोनिकल। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक आसमान से उड़ने वाली मोटरसाइकिल पर जायंट रूबियस हैग्रिड नीचे उतरता है। उसके हाथ में एक कंबल में लिपटा हुआ छोटा सा बच्चा होता है और उसका नाम होता है हैरी पॉटर। डम्बलडोर बताते हैं कि हैरी के मम्मी पापा जेम्स और लिली पॉटर को मैजिकल की दुनिया के सबसे खतरनाक जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया होता है। लेकिन जब वोल्डेमॉर्ट बेबी हैरी को मारने के लिए मौत का स्पेल चला रहा था तो हैरी की माँ के प्यार की वजह से मैजिक बैकफायर हो गया। वोल्डेमॉर्ट तबाह हो गया और हैरी के सर पे एक छोटा सा बिजली का निशान रह गया। डम्बलडोर कहते हैं इस बच्चे को हमारी दुनिया का हर एक इंसान जानेगा, ये बहुत फेमस होगा, वो बच्चा जो बच गया था। डम्बलडोर उस बच्चे को डर्सली फैमिली के दरवाजे पर रख देते हैं ताकि वो एक नॉर्मल दुनिया में बड़ा हो सके। यहाँ से कहानी 10 साल बाद जाती है। हैरी अब बड़ा हो चुका है लेकिन वो अपनी खड़ूस आंटी पेटूनिया और अंकल वर्नन और उनके मोटे स्पॉइल्ड बेटे डडली के साथ रहता है। ये पूरी डर्सली फैमिली हैरी से नफरत करती है। उसे एक नौकर की तरह रखा जाता है और सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से बदबूदार रूम में सुलाया जाता है। यहाँ डडली के बर्थडे पर पूरी फैमिली जू जाती है। वहाँ हैरी एक जायंट सांप के सामने खड़ा होता है लेकिन वो सांप हैरी की तरफ देखकर विंक करता है और हैरी उससे बात करने लगता है। मैजिक की दुनिया में सांप से बात करने की पावर को पार्स्टेल टंग कहते हैं। डडली हैरी को धक्का देकर आगे आता है। हैरी को गुस्सा आ जाता है और तभी हैरी के गुस्से से केज का कांच अचानक इनविजिबल हो जाता है। डडली पानी में गिर जाता है और वो सांप बाहर निकल जाता है। सांप निकलने के बाद हैरी को थैंक यू बोलता है। जब डडली बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कांच वापस आ जाता है और वो अंदर फंस जाता है। अंकल वर्नन गुस्से में हैरी को सीढ़ियों के नीचे बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय से हैरी के नाम एक लेटर आता है। लेकिन जैसे ही अंकल वर्नन लेटर देखते हैं वो डर कर उसे फाड़ देते हैं। लेकिन मैजिक को रोकना आसान नहीं था। अगले दिन हजारों आउल्स घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। संडे के दिन कोई पोस्ट नहीं आती, तब अचानक चिमनी से हजारों लेटर की बारिश होने लगती है। अंकल वर्नन पागल हो जाते हैं और वो पूरी फैमिली को समुद्र के बीच बनी एक पुरानी चट्टानी झोपड़ी में ले जाते हैं ताकि कोई लेटर वहां ना पहुंच सके। रात के एग्जैक्ट 12 बजते हैं। हैरी अपने 11th बर्थडे के लिए मिट्टी में हैप्पी बर्थडे हैरी लिखता है। तभी दरवाजा टूट कर गिर जाता है और अंदर आता है 8 फुट लंबा जायंट हैग्रिड और हैग्रिड हैरी को बोलता है तुम एक जादूगर हो हैरी। अंकल वर्नन और पेटूनिया उसे जाने से रोकते हैं। तभी हैग्रिड उनकी गन को मोड़कर नूडल बना देता है और डडली को एक पिग का पूंछ लगा देता है। हैग्रिड हैरी को बताता है कि उसके पेरेंट्स कोई कार एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे बल्कि वो बहुत बड़े जादूगर थे जिसे वोल्डेमॉर्ट ने मारा था। हैग्रिड हैरी को एक लंदन के सीक्रेट मैजिकल मार्केट डायगन एली ले जाता है। डायगन एली का रास्ता एक साधारण पब के पीछे दीवार की ईंटों को टैप करके खुलता है। वहाँ हर जगह उड़ने वाले जादू, मैजिकल बर्तन और अजीबोगरीब सामान बिक रहा होता है। हैग्रिड सबसे पहले हैरी को ग्रिंगॉट्स बैंक ले जाता है जिसे गॉब्लिन चलाते हैं। वहाँ हैरी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए पूरा वॉल्ट भर के सोना छोड़ गए और इसी दौरान हैग्रिड तहखाना नंबर 713 से एक मिस्टीरियस छोटा सा पैकेज निकालता है जो डम्बलडोर के कहने पर होता है। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जादुई छड़ी। हैरी ओलिवेंडर्स की दुकान पे जाता है। वहाँ हैरी को 2 वैंड्स ट्राई करवाते हैं जिससे दुकान का सामान टूट जाता है। लेकिन जब तीसरी वैंड हैरी के हाथ में आती है तो एक मैजिकल रोशनी चमकती है और मिस्टर ओलिवेंडर कहते हैं अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। इस वैंड में जिस पक्षी का पंख है उसने एक और वैंड के लिए पंख दिया था और दूसरी वैंड ने तुम्हारे माथे पर यह निशान दिया। इसका मतलब हैरी के हाथ में जो वैंड है उसका दूसरा वैंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास था क्योंकि जिस पक्षी के पंख से ये वैंड बना है इस तरह का वैंड सिर्फ 2 ही है। छड़ी यहाँ पे अपना मालिक खुद चुनती है और इस वैंड ने हैरी को चुना है। 1 सितंबर को हैरी किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचता है। उसके टिकट पर लिखा होता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। हैरी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 और 10 है, प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 तो कोई है नहीं।
तभी उसे मिलती है वीजली फैमिली। मिसेस वीजली हैरी को बताती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में कैसे जाते हैं। वो बताती हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच बनी दीवार के तरफ सीधे भागना है। हैरी भागकर दीवार के आर पार चला जाता है और उसके सामने खड़ी होती है रेड हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। ट्रेन में हैरी की दोस्ती एक लाल बालों वाले भोले भाले रॉन वीजली से होती है। हैरी ट्रेन में सारी मैजिकल स्वीट्स खरीद लेता है। तभी कंपार्टमेंट में आती है हरमाइनी ग्रेंजर। ये एक बहुत ही पढ़ाकू तेज दिमाग वाली लड़की जो पहली बार ही रॉन के मजाक वाले मैजिक को गलत साबित कर देती है। यहाँ से शुरू होती है इन तीनों की आइकॉनिक दोस्ती। कुछ टाइम बाद जैसे ही बच्चे झील के रास्ते से हॉगवर्ड कैसल को देखते हैं तभी बैकग्राउंड में एक आइकॉनिक म्यूजिक चलने लगता है। ग्रेट हॉल के अंदर सीलिंग पर मैजिकल तारे और हजारों तैरती हुई मोमबत्तियां चमक रही होती है। पहले ही दिन अमीर और घमंडी ड्रेको मैलफॉय हैरी से दोस्ती करने की कोशिश करता है और रॉन का मजाक उड़ाता है। मैलफॉय बोलता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि कुछ जादूगर की फैमिलीज बाकी लोगों से बेहतर होती है पॉटर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसका रिप्लाई में हैरी बोलता है मुझे पता है किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए, थैंक्स। और अब सब बच्चों के स्वागत के बाद यहाँ शुरू होती है शॉर्टिंग हैट। वो मैजिकल हैट बच्चों के सर पर रखी जाती है ताकि वो उनका हाउस डिसाइड कर सके। लेकिन ऑफिशियल हिंदी डबिंग में हॉगवर्ट्स के 4 घरों का नाम है गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, चील घात और माया मेहनतकश। यहाँ पे हरमाइनी और रॉन गरुड़ द्वार के लिए चुन लिए जाते हैं और ड्रेको मैलफॉय नाग शक्ति के लिए। लेकिन जब हैरी की बारी आती है तो वो बोलती टोपी बोलती है नाग शक्ति घर तुम्हें बहुत बड़ा नाम दे सकती है। लेकिन हैरी मन ही मन रिपीट करता है नाग शक्ति नहीं, नाग शक्ति नहीं। हट चिल्लाती है और अनाउंस करती है कि गरुड़ द्वार। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों गरुड़ द्वार में चुन लिए जाते हैं। क्लासेस शुरू होते ही प्रोफेसर सेवरस ने पहले ही क्लास में हैरी को टारगेट करते हैं और उसे कठिन सवाल पूछकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हैरी को यहाँ लगता है कि प्रोफेसर स्नेप उससे बिना किसी वजह से नफरत करते हैं। वहीं उड़ने की क्लास में ड्रेको नेविल लॉन्गबॉटम का एक उड़ने वाला खिलौना चोरी कर लेता है और उसे चुराकर वह हवा में उड़ जाता है। हैरी यहाँ बिना किसी ट्रेनिंग के झाड़ू पर बैठकर आसमान में ड्राइव करने लगता है और हवा में ही उस खिलौने को कैच कर लेता है। ये देखकर प्रोफेसर मैकगोनागल उसे पनिश करने की बजाय गरुड़ द्वार क्विडिच टीम का मेन प्लेयर सिलेक्ट कर लेती है। जब हैरी का क्विडिच मैच का पहला राउंड होता है तो हैरी की झाड़ू को कोई मैजिक से हैक कर लेता है जिससे हैरी झाड़ू से गिरने लगता है। हरमाइनी को लगता है कि ये स्नेप जादू बोल रहा है और वो स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है। तभी हैरी संभल जाता है और वो मुंह से गोल्डन स्निच कैच कर लेता है और गरुड़ द्वार मैच जीत जाता है। लेकिन एक रात बच्चे गलती से तीसरे मंजिल के तहखाने में पहुंच जाते हैं और वहां का एक दरवाजा खोलते ही उनके सामने खड़ा होता है फ्लफी, एक 3 सर वाला बड़ा कुत्ता। तीनों किसी तरह भाग जाते हैं लेकिन हरमाइनी यहाँ नोटिस करती है कि डॉग एक सीक्रेट दरवाजे के ऊपर खड़ा था, यानी वो किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। कुछ टाइम बाद क्रिसमस आता है और हैरी को उसके पापा की पुरानी अदृश्य चोगा मिलती है जिसे पहनकर कोई भी अदृश्य हो जाता है और इसका यूज करके हैरी रात में सीक्रेट लाइब्रेरी में जाता है। भागते वक्त हैरी को एक रूम में मिलती है मिरर ऑफ एरिस। इस आईने में इंसान को उसकी सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाई देती है और हैरी को आईने में उसके मम्मी पापा दिखते हैं। डंबलडोर वहां आकर समझाते हैं कि सपनों में खोकर असली जिंदगी को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद तीनों बच्चों को ये पता चल जाता है कि उस सीक्रेट दरवाजे के नीचे पारस पत्थर छुपा होता है जो किसी को भी अमर बना सकता है। उन्हें लगता है कि स्नेप इसे चुराना चाहता है। जब डंबलडोर स्कूल से बाहर जाते हैं तो सारे बच्चे समझ जाते हैं कि आज रात पारस पत्थर की चोरी होने वाली है। वो तीनों खुद नीचे जाते हैं, उस कुत्ते फ्लफी को मैजिक से सुला देते हैं। लेकिन एक खतरनाक पौधा जो उन्हें जकड़ लेती है, लेकिन हरमाइनी अपनी समझदारी से बच जाती है और उन दोनों को भी छुड़ा लेती है। वहाँ पे वो एक दरवाजे तक पहुँचते हैं लेकिन वो लॉक्ड रहता है और उसकी चाबी उड़ रही होती है। उन सब चाबियों में से एक चाबी को आइडेंटिफाई करके हैरी दरवाजा खोलता है। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस जादू होता है शतरंज का खेल। इस गेम में पीसेस एक दूसरे को तोड़ देती हैं, लेकिन रॉन वीजली शतरंज के खेल में काफी समझदार होता है। वो अपनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी दिखाता है और गेम जीतने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है ताकि हैरी आगे बढ़ सके। कुछ टाइम बाद हैरी जब आखिरी कमरे में जाता है तो वहाँ स्नेप नहीं बल्कि उनका टीचर प्रोफेसर कुरिल खड़ा होता है। कुरिल बताता है कि स्नेप एक्चुअली हैरी को बचा रहा था और असली विलन वो खुद है। कुरिल जब अपने सर से अपनी पगड़ी हटाता है तो उसके पीछे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का चेहरा होता है। वोल्डेमॉर्ट कुरिल की बॉडी में छुप कर जिंदा रहता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी से पारस पत्थर मांगता है जो मैजिक से हैरी की पॉकेट में आ गया था। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर कुरिल हैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, हैरी के हाथ छूने से ही कुरिल की बॉडी में
आग लग जाती है और वो कुछ ही देर में मिट्टी बनकर बिखर जाता है। ये जादू हैरी की माँ के प्यार और सैक्रिफाइस की वजह से होता है। इसके बाद हैरी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। हैरी को यहाँ होश आ जाता है और डंबलडोर बताते हैं कि पारस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन ग्रिट हॉल में डंबलडोर हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल लॉन्गबॉटम को उनके अच्छे काम के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं, जिससे गरुड़ द्वार नाग शक्ति को हरा देता है और हाउस कप जीत लेता है। यहाँ से कुछ टाइम बाद जब सब बच्चों की घर वापसी का समय आता है, तब हरमाइनी बोलती है, घर वापस जाना अजीब लग रहा है ना? उसके रिप्लाई में हैरी बोलता है, मैं घर वापस नहीं जा रहा, मेरा असली घर तो यही है, हॉगवर्ट्स। तो दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर और पारस पत्थर की पूरी और सबसे डिटेल स्टोरी। आपका फेवरेट घर इनमें से कौन सा था, गरुड़ द्वार या नाग शक्ति? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।